Your favorite pan-Indian star of the time? Prabhas. Rebel star. People from the outside, inside, there were like 500 people in the lobby because Prabhas had come. What makes him so big? Like, what do you think? What's charm about him? I think it is not one thing. Too many things. If you were to describe Telugu film industry by taking 3 names of any actors, who would they be? N.T. Ramarao garu, megastar Chiranjeevi garu, can say Prabhas from Bahubali. प्रभास ने अपने करियर के पूरे 5 साल सिर्फ बाहुबली फ्रेंचाइज को दिए। बहुत फेम मिला, बहुत स्टारडम मिला, एक कल्ट ऑडियंस बनी। पिक्चर सुपर डुपर हिट बाहुबली, सबको देखनी चाहिए, पूरा पैसा वसूल। एक नंबर भाई, एक नंबर। बहुत बेटर पिक्चर है, फैंटास्टिक। और जो प्रभास ने काम किया वो तीनों खान का बाप है, बाप प्रभास। पर सबसे बड़ा सवाल अगर कोई था तो वो ये था कि अब इसके बाद क्या। लेकिन फिर आई एक अनाउंसमेंट। Hope you like the trailer. Oh my! Yes! It looks really clean and great. That looks so badass! कभी सोचा है कि स्टारडम या फेम भी किसी के लिए सबसे बड़ा श्राप बन सकता है? जो स्टारडम ने प्रभास को इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाया, वही उन्हें अब काटने को आ रहा था। और अब इसे प्रभास का लक कहें या फिर उनकी स्क्रिप्ट चॉइस, बट फेम का ये बॉम्ब एक्चुअली फटा जब उनकी साहो मूवी रिलीज हुई। बहुत ही बेकार मूवी है, मतलब सर पैर कुछ नहीं है मूवी का। गुड, इट्स ऑल अबाउट प्रभास। मूवी में कुछ भी नहीं है, क्या एक्शन है जो प्रभास था पर नहीं खास नहीं थी, इतनी कुछ मजा नहीं आया। पिक्चर में समझ नहीं आता क्या हो रहा है सेकंड हाफ में। बट क्या लोगों का ये गुस्सा सही था, और क्या एक्चुअली में प्रभास ने ऑडियंस की क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया, या फिर उन्हें सिर्फ मूवी के बॉक्स ऑफिस से मतलब था, जो एक्चुअली में काफी अच्छा था। बट हाँ, एज कम्पेयर टू द बजट ऑफ 350 करोड़ इस मूवी ने कमाए 430 करोड़, जो ओवरऑल देखने जाए तो बहुत बड़ा नंबर है 2019 के हिसाब से। बट क्या ये जस्टिफाई करता है कि साहो मूवी एक्चुअली अच्छी थी, या फिर ये उनके फैंस के पागलपन की वजह से यहाँ तक पहुँच पाई? Prabhas, I know he is a sweetheart, I know he is your darling, but I would say he is more than that. तो तीनों खान का बाप है, बाप प्रभास। पर प्रभास फैंस का ये पागलपन भी शायद उनकी अगली मूवी को नहीं बचाने वाला था, क्योंकि साहो की सक्सेस के बाद प्रभास का अगला प्रोजेक्ट था राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। मूवी की रिलीज से पहले लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि हम प्रभास को बहुत टाइम बाद एक रोमांटिक मूवी में देखने वाले थे। आखिर कौन है ये गुड लुकिंग बैड फेलो? और इससे ये भी समझ आ रहा था कि प्रभास एक्चुअली डिफरेंट जॉनर्स को ट्राई कर रहे हैं। बट जब लोगों ने एक्चुअली मूवी देखी, खास नहीं है। बहुत सारा एक्सपेक्टेशन लेके गया था, बट इतना कुछ मजा नहीं आया, मतलब मजा नहीं आया था, फिर मैं सो गया। और इसी के साथ ये बनी प्रभास की बाहुबली के बाद पहली फ्लॉप। लोग अलग अलग रीजन दे रहे थे। किसी को लगा कि प्रभास की हिंदी वॉइस अच्छी नहीं थी इसलिए फ्लॉप हुई, तो किसी को लगा कि प्रभास की परफॉर्मेंस और रोमांटिक मूवी में उनका फिट ना हो पाना भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। पर किसे पता था कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि जिस अगले प्रोजेक्ट पर प्रभास काम कर रहे हैं वो उनकी इमेज और करियर दोनों की धज्जियां उड़ा देगा। और उस प्रोजेक्ट का नाम था आदि पुरुष। Hi Prabhas, are you ready for tomorrow? All excited, fingers crossed. Let's do it. India's most expensive movie with the budget of 500 crores। मूवी का बजट, मूवी की कॉस्ट और टी सीरीज की मार्केटिंग, और सबसे बड़ी बात एक लाइव एक्शन रामायण पहली बार थिएटर के लिए। सुनने में किसी सपने की तरह लगता है ना, बट जैसे इस मूवी का पहला टीजर रिलीज होता है, नहीं टीजर अच्छा था, मतलब उसकी फील अच्छी थी, म्यूजिक अच्छा था, मगर विजुअल इफेक्ट और लोगों का ये रिएक्शन देखकर टी सीरीज मूवी को डिले करने के साथ साथ 200 करोड़ और लगा देते हैं ताकि मूवी थोड़ी बेटर हो सके। बट क्या ये मूवी की क्वालिटी पर कुछ असर डालता है? हम सब जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। सिनेमा में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई मूवी हर एक टाइप की ऑडियंस को अफेक्ट करे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर तरफ बस इसी मूवी के चर्चे थे। हर कोई बस इसी मूवी के ऊपर बात कर रहा था। मीम पेजेस से लेकर पॉलिटिशियन और बाबाओं तक हर कोई पहली बार किसी मूवी को मिलकर गालियां दे रहे थे। और इस तरह ये मूवी बन गई प्रभास के करियर पर एक बड़ा धब्बा। ऑफ कोर्स प्रभास तो ऐसा नहीं चाहते थे और कोई भी नहीं चाहेगा जानबूझकर एक बुरी मूवी करना। अब शायद वो अपने वही नए जॉनरास और एक्सपेरिमेंट्स करने के चक्कर में इस प्रोजेक्ट में फंस गए या फिर कुछ और। बट ये मूवी बन गई इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टेक। लेकिन इतनी सारी गलतियों के बाद प्रभास को मौके मिलने अभी भी बंद नहीं हुए थे। और इन मौकों में प्रभास को मिलता है एक ऐसा इंसान जो उस टाइम अपने करियर के पीक पर था, जिसने एक अननोन एक्टर को
इंडिया का इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया था और इस आदमी का नाम था प्रशांत नील। सबको पूरा भरोसा था कि अब प्रभास का कमबैक अगर कोई करवा सकता है तो वो है सिर्फ प्रशांत नील। लेकिन जब एक्चुअली सलार मूवी रिलीज हुई तो जो रिव्यूज थे वो काफी मिक्स्ड रहे। किसी को ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी तो किसी को बहुत ही मिड, और इसी के साथ शायद ऑडियंस को प्रशांत नील से भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सका। लेकिन शायद हर चीज परफेक्ट हो ये जरूरी तो नहीं। और इन सब ड्रामास और प्रॉब्लम्स के बाद फाइनली 2024 में प्रभास की एक ऐसी मूवी आई जिसे देखकर एक्चुअली हर किसी ने उन्हें अप्रिशिएट किया। प्रभास को देखकर ऐसा फील हुआ कि भाई हाँ, बंदा जेन्युइनली एफर्ट मार रहा है। यहाँ पे उन सब लोगों को जवाब मिल जाएगा जो अक्सर पूछते हैं प्रभास को इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स क्यों और कैसे मिल जाती हैं। उनका जो एक जॉली और हमेशा मस्ती मजाक मूड में रहने वाला कैरेक्टर था, अच्छे से प्ले किया। इस दुनिया में बस एक ही साइड होती है, खुद की साइड। लेकिन इन्हीं सब अप्रिसिएशन के बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें शायद उनका काम इतना पसंद नहीं आया। प्रभास, आई एम रियली सैड बट he was like a joker. फाइनली ऐसा लग रहा था कि प्रभास इज बैक, बट शायद यहाँ पर फिर से प्रभास ने एक और बड़ी गलती कर दी, और इस गलती का नाम है राजा साहब। The only thing I cared इसके एंड में कि भैया पिक्चर खत्म हुई, मेरी जान छूटी है, मुझे बाहर निकल। सब कुछ इलॉजिकल ही लग रहा था। लिटरली सेकेंड हाफ में तो आप कान से कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे। प्रभास को खुलेआम छिनाला करते हुए दिखाया जा रहा है। 2026 में कह रहे थे ना, दुनिया खत्म है, दुनिया खत्म है, ऐसे होगी दुनिया खत्म। एक्सपेरिमेंट और कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में एक और डिजास्टर। बट अभी तक हमने जो भी सुना या देखा उससे ये भी समझ आ जाता है कि अगर प्रभास को कोई एक्चुअली एक कमबैक दिला सकता है तो वो है एक अच्छा डायरेक्टर। क्योंकि मूवी अच्छी होगी या बुरी ये डिपेंड करता है एक डायरेक्टर पर, और शायद प्रभास को भी ये बात समझ आ गई और उन्होंने एक ऐसे डायरेक्टर के साथ हाथ मिलाया जिनसे शायद बात करने से भी लोग डरते हैं। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने एक्टर्स के बिगड़े हुए करियर बना दिए। अपनी सिर्फ 2 मूवीज से उन्होंने वो किया जो शायद लोग अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते, और नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ, संदीप रेड्डी वांगा। शायद इसलिए बाहुबली 2 के 8 सालों बाद आज ऐसा पहली बार फील हो रहा है कि हमें वही पुराने प्रभास एक बार फिर से देखने को मिल सकते हैं, वो भी एक अच्छी स्टोरी के साथ। तो हाँ गाइस, यही थी मेरी एक छोटी सी कोशिश प्रभास की इस ट्रेजिक और गलतियों से भरी जर्नी को दिखाने की। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।